अस्सलाम वालेकुम। ये घर आपका हुआ के साथ मैं हूँ महानूर अली। और ये घर आपका हुआ का जो आज का प्रोग्राम है वो एक हवाले से बहुत ज़्यादा आपको मुनफरिद लगेगा और अलहदा भी लगेगा। वो इसलिए कि आज जो मेरी मेहमान हैं वो एक ख़ातून हैं और मुझे ख़ुद हैरानगी थी कि इस फील्ड में जब रियल इस्टेट की हम बात करते हैं, जब हाउसिंग की हम बात करते हैं, हाउसिंग सेक्टर में कहीं काम करती हुई मुझे ख़वातीन नज़र नहीं आती। लेकिन आज जिन गेस्ट से मैं आपको मिलाऊंगी ना सिर्फ वो हाउसिंग सेक्टर में काम कर रही हैं बल्कि उनका बहुत अरसे तक मालियाती इदारों से भी वाबस्ता रहीं और मुल्क की सबसे बड़ी फेडरेशन FPCCI उसके साथ भी उन्होंने काम किया है। तो आइए इनसे मिलते हैं। हमारे साथ हैं शमा शफी जाखवानी जो कि CEO हैं सिटी मार्केटिंग की। मिलते हैं और पता करते हैं कि ये कैसे इस फील्ड में आई। अस्सलाम वालेकुम शमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम के लिए आपने टाइम निकाला शमा। और मुझे यकीन करें बहुत ख़ुद भी एक बहुत डिफरेंट फीलिंग लग रही है मेरी कि एक ख़ातून मेरे सामने बैठी है और वो भी उस फील्ड की जिस फील्ड में अगर मैं जिक्र करूं डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स तो हम बहुत देखते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर भी देखते हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। ये आप क्यों ये सीमेंट, बजरी, स्टील इसमें कैसे आ गई आप? रियल एस्टेट एक्चुअली मेरा मानूर पहले तो मेरा था बैंक मेरी फील्ड थी। सेल्स एंड मार्केटिंग मुझे शुरू से ही पसंद है और सेल्स एंड मार्केटिंग में मेरा ख्याल है कि सबसे टफ जो है ना टारगेट आपके होते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में। और रियल एस्टेट जो है मैंने इसको इसीलिए चुना जब मैं थोड़ी सी ज़ाहिर मैं मेच्योर भी हुई, मैंने कहा मुझे करना है। और अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद हमने ये 6 साल में 2016 में मैं आई थी इस फील्ड में। हमारी कंपनी सिटी एसोसिएट जो है उसको 30 साल हो गए हैं और सिटी एसोसिएट की मार्केटिंग ओवरसीज़ क्लाइंटेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी थी। तो मार्केटिंग तो हम लोग वैसे भी अपने इन हाउस हमारी थी, बट एक ऑफिशियली हमने सिटी मार्केटिंग जो है सिटी मार्केटिंग का ऑफिस हमने ऑन किया लास्ट ईयर, तो ताकि हम प्रोजेक्ट एक्वायर करें और इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें बहुत अच्छा अभी 2-3 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। बस 1 साल में हमें इतनी भी अचीवमेंट्स मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुश्किल हमारे लिए इसलिए नहीं हुआ कि सिटी एसोसिएट ऑलरेडी मार्केटिंग में तकरीबन इस DHA और क्लिफ्टन में नंबर 1 थे। सही। अच्छा मुझे ये बताएं शमा, जब आप इस तरफ आई, आपके हस्बैंड ने आपको कहा कि सपोर्ट किया आपको, जब आप इस तरफ आई तो क्या आपके बिजनेस पे फ़र्क पड़ा? आपके हस्बैंड ने आपको अप्रिशिएट किया इस चीज़ से? बहुत ज़्यादा। अगर वो मुझे इनकरेज ना करें तो मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं कर सकती। ये सारी वर्किंग, सारी इनकरेजमेंट मेरे हस्बैंड की, हमारी सारी टीम की है और उनके 30 साल काम की है जो उन्होंने इस फील्ड को दिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझती हैं कि खातून के आने से जो है इस फील्ड में और जो ख़वातीन हैं उनको सपोर्ट मिलेगी और आने की कोशिश करेंगी? बहुत ज़्यादा। इवन हमारे पास जो हैं फ़ीमेल मैरिड हैं वो हमारे पास इसी वजह से हैं। मैं बहुत अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ उनको सपोर्ट करने की। और बहुत सारी फैमिलीज़ हमारे जो इर्द गिर्द हमारे जानने वाले हैं वो स्पेशली कहते हैं कि हमारी बेटियों को बहुत जुनून है, पैशन है उनका रियल एस्टेट और मार्केटिंग, तो आप उनको सपोर्ट करें, आपके पास आएँ। अच्छा, लड़कियाँ भी और लड़के भी, तो उनको भी ना कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत कम है यहाँ पे। हैं तो माशाल्लाह सारे, लेकिन सपोर्ट करना, सिखाना वो हमारी कंपनी का स्पेशली है। तो बहुत ज़्यादा लर्न मैंने भी यहाँ से किया और हम कर रहे हैं। और माशाल्लाह हम जो लोग अभी न्यू आ रहे हैं उनको भी अल्लाह का शुक्र है। सही। आप समझती हैं कि ख़वातीन जो हैं आपको देख के आ रही हैं, आपने जिस तरह कहा कि मुझे ऐसा लगा उन्हें उनकी हौसला अफजाई हो रही है बहुत ज़्यादा, मैरिड फीमेल, अनमैरिड, बहुत ज़्यादा। और उनको बड़ा ईजी लगता है अब ना। मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, मुझे पर्सनली बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि मेरे सामने कोई लेडी नहीं थी, मेरे सामने सारे जेंट्स थे। और वो भी मैं फिर वही कहूँगी कि मेरे भाई, मेरे हस्बैंड, इन सब की सपोर्ट से मैं यहाँ तक कर सकी है। तो देखें हर चीज़ ही, हर फील्ड ही डिफरेंट और डिफ़िकल्ट फीमेल के लिए स्पेशली। लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट है तो फिर कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर फैमिली सपोर्ट है तो कोई इशू नहीं है, तो मानने वाली बात है। और सबसे मेन चीज़ है कि आपके अंदर खुद भी जो है हौसला और हिम्मत होती जाती है जब आपको सपोर्ट मिलती है। बिल्कुल। यहाँ पे ये बात करूँ कि हर वक्त हम सुनते हैं कि घर बनाना अब आसान हो गया, पहले होता था बड़ा मुश्किल है, अब तो बैंक भी जो है वो भी साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। क्या ऐसा मुमकिन है? और लोग जो हैं, ख़वातीन जो ये सोचती हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखा हर इंसान की ख्वाहिश तो है घर बनाना, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा इस चीज़ पे होती है कि हमारा अपना घर हो, चाहे वो छोटा हो तो वो कहती हैं कि बड़ा हो, अगर बड़ा है तो वो बेहतर जगह पे हो, बेहतर जगह पे है तो एक है तो दो हो, तो ये इंसान की ख्वाहिश होती है। आप समझती हैं कि वाकई अब आसान हो गया है घर बनाना इतना कि लोग ये ख्वाहिश जो है इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, पिछले कुछ सालों से बैंक की सपोर्ट से
हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट भी, और ओवरसीज़ जो हमारी फ़ीमेल ख़वातीन हैं, हमने अभी हज किया था तो उसमें हमें ओवरसीज़ ही सारा ग्रुप मिला। तो उसमें फ़ीमेल्स मैंने देखी लंदन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, वो लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहरिया, डीएचए सिटी, डीएचए और बाकी जो नए नाज़ाबाद, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। तो वो बैंक की सपोर्ट की वजह से एक गारंटी भी हो जाती है और बहुत ही ईजी है। और अपने घर लेना, इन्वेस्टमेंट करना, बड़े सारे लोगों ने किए। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी बनाई ही इस तरह है। सही। और कहते यही है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं 70% उनका हाथ है कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। नो डाउट, नो डाउट। और वो माशाल्लाह बहुत अच्छी उसमें कर रहे हैं, क्वांटिटी में। अच्छा, एक और चीज़ मुझे जाननी है आपसे, रियल एस्टेट के हवाले से कि रियल एस्टेट में ख़वातीन खाली ख़रीदो फ़रोख्त के अलावा जो रेंट पे भी जो है दिए जाते हैं घर, उसमें भी आप काम करती हैं, वो भी आप देखती हैं? क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत मर्दानावार एक चीज़ है जिसे कहते हैं कि बहुत आप करेज चाहिए इसके लिए। लेकिन बहुत मज़े का है, क्योंकि देखिए आपकी अपनी शौक़ पे भी डिपेंड करता है। मुझे बड़ा मज़ा आता था स्टार्ट में, मैंने ये किया है, बट अब तो जैसे ये सिटी मार्केटिंग हम देख रहे हैं, 1 साल से सिटी मार्केटिंग देख रही हूँ। बट स्टार्ट में जब ये किया है ना, तो मैं तो इस चीज़ को बड़ा इंजॉय करती थी। मैं स्टार्ट मैंने बंगलो सेल से ली थी, बेंगलो सेल से, और उसमें ख़वातीन फैमिलीज़ ही आती हैं देखने के लिए। लेकिन थोड़ा टफ उस तरह से बंगलो सेल इस तरह होता है कि आपकी अपनी डिमांड पे होता है कि आपको किस तरह की लोकेशन, क्या आपको चाहिए, बिल्कुल आपकी क्या पसंद है। तो एक फैमिली एटलीस्ट 15 से 20 बंगले ज़रूर देखती थी। वो क्लिक होने की बात है कि आप जो चाहती हो आपको फर्स्ट विजिट पे मिल जाता है। तो बंगलो सेल जो है वो रियल एस्टेट में काफ़ी डिफ़िकल्ट था, जो मेरी फील्ड थी, वो मेरा स्टार्ट ही वहीं से हुआ है। और आपने ये कहा कि एक फैमिली तकरीबन 20 अगर बेंगलो देख रही है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो उसको चाहे रेंट पे लेने जा रहे हैं या ख़रीदने जा रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें देखना पड़ता है। तो जब तक उनकी चॉइस कंप्लीट नहीं होती, बिल्कुल। तो यहाँ पे फिर वही ख़वातीन जब भी किसी भी शोबे में, हमारे नाज़रीन भी ये बात जानती है, किसी भी शोबे में जब काम कर रही होती है तो उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि मैनेज किस तरह करते हैं फिर फैमिली को। देखिए हमारे लिए, मेरे लिए तो, मैं अब किसी और की क्या बात करूँ, मेरे लिए तो इजी इसलिए हो गया कि हमारा प्रोफेशन एक ही है, मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो हमारे टॉपिक एक हैं, हमारी सर्कल एक है, तो इसलिए हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। अभी जो जैसे हम ये मार्केटिंग के फील्ड में आए 1 साल से, तो बिलीव मी कि हम लोगों को, मेरे हस्बैंड को स्पेशली रात को 1 भी बज जाता है, 12 भी बज जाते हैं, मुझे भी। हम साथ ही होते हैं, अप्रॉक्स हम साथ ही होते हैं। मैं पहले कभी आ जाती हूँ, बट मेरे उनका साथ यही कि वो समझते हैं इस चीज़ को। कभी मैं, हमारी डिफरेंट ऑफिसेस हैं, डीएचए में भी है, क्लिफ्टन में भी है, बहरिया में भी है, डीएचए सिटी में भी है, सिटी के नाम से जी। तो जैसे सिटी के नाम से हमारे सब जगह ऑफिस हैं, तो हमें सबको टाइम देना पड़ता है। मैं तो स्पेशली, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि हमारा न्यू प्रोजेक्ट है हार्बर विस्टा, तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम देती हूँ। तो वो टाइम हमारा इवनिंग का ही होता है। यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में ना क्लाइंट्स जो हैं या आप सब जो हैं देखने के लिए, फैमिलीज, वो इवनिंग में ही आते हैं। ये तमाम बातें पूछने का मेरा मकसद पता है क्यों है कि आपको जो ख़वातीन देख रही हैं इस वक्त, उनके अंदर भी हिम्मत हौसला है कि अगर ख़वातीन को फैमिली नहीं भी सपोर्ट करी, अगर वो इसमें आना चाहती हैं, वो फैमिली नहीं है, अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर ये सोच आ रही हो आपको देखते हुए ख़वातीन कि आप कह रही हैं कि मेरी तो फैमिली क्योंकि ऑलरेडी है तो इसलिए मेरे लिए आसान हो गया, लेकिन क्या इतना ही आसान है इस फील्ड में काम करना? देखिए काम तो फीमेल को और मैरिड को स्पेशली थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है वो मैनेज करना, लेकिन फैमिली सपोर्ट, मैंने आपसे जैसे पहले ही कहा, और ख़वातीन में ये चीज़ है कि ख़वातीन जो है वो हिम्मत हौसले से काम किसी भी फील्ड में हो काम कर लेती हैं। मेरे ऑफिस में, मेरे मार्केटिंग के ऑफिस में स्पेशली जो 2 फीमेल हैं, मैं कहती हूँ वो जितना अच्छा, जितना डेडिकेटेड हैं, उतना शायद कोई लड़का भी नहीं है। वो इतनी अच्छी डेडिकेशन से काम करती हैं। ऑफिस वाले भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो कहेंगे कि नो डाउट कि वो करती हैं। और मैंने उनको इसीलिए रिलीफ दिया है कि उनको कोई टाइमिंग की इशू नहीं है। वो आपको भी इंशाल्लाह आपको बुलाऊंगी, उनको मिलवाऊंगी आपसे, तो आप देखना। तो इश्यूज तो हैं, जैसे फैमिली फीमेल को ही देखनी पड़ती है वो, लेकिन फिर भी माशाल्लाह करती हैं और करना चाह रही हैं। बहुत बार लोग ये सवाल करते हैं कि हमने किसी प्रोजेक्ट में घर लिया, ठीक है, चाहे वो अपार्टमेंट लिया या घर लिया, तो आपने कहा कि हम 5 साल में जो है इतने उसमें आपको ये डिलीवर कर देंगे, आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपको आपका घर या अपार्टमेंट मिल जाएगा। मगर ऐसा नहीं हो पाता, तो लोग ये सवाल करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि आज, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं तो आप ज़्यादा बेहतर ये बातें जानती हैं, क्या वजह है कि उस तरीके से वो टाइम पे नहीं पूरा हो पाता वो प्रोजेक्ट और लोगों को नहीं डिलीवर कर पाते? देखिए मैं इसको ना इतना नेगेटिव नहीं लूँगी। नहीं, मैं नेगेटिव नहीं, ताकि लोग समझ सकें कि भाई एक बिल्डर जो है जब वो बना रहा है तो उसके वो जेन्युइन रीजंस है ना, कोई जिसकी जेन्युइन रीजंस हैं, उसके सर्कमस्टेंसेस, जैसे अभी बारिशें हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन सारी रुकी हुई है,
ठीक है, ये एक जेन्युइन रीज़न है। ये खैर पाकिस्तान में तो अभी पिछले 2 साल पहले आया था और अब आया है, बट अब ये हर साल होगा। ये एक जेन्युइन रीज़न है। इसके अलावा पॉलिटिकल इश्यूज़ जो सिनेरियोज़ होते हैं, जो आपको पता है, वो होते हैं, वो एक जेन्युइन रीज़न्स होते हैं। बाकी तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ होती है। बाकी वो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, अगर हमारे कस्टमर हमें टाइम पे दें। ये मैं आपसे तो जानना चाहती हूँ कि क्लाइंट की तरफ से क्या मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल क्लाइंट की तरफ से यही क्लाइंट को के लिए बात करें हुए, क्लाइंट जब ये कहता है कि बिल्डर हमारे लिए नहीं कर रहा और वो हमें नहीं टाइम पे दे पा रहा, तो क्लाइंट की भी कहीं ना कहीं गलती ज़रूर होती है। वो मैं आपसे जानती हूँ, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी हम ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ये घर आपका हुआ, और ये घर आपका हुआ में आज हमारी गेस्ट हैं जिनका रियल एस्टेट से ताल्लुक़ है, खातून है, और आपको खुद भी अच्छा लग रहा होगा देख के। हमारे साथ हैं शमा शफ़ी जाफ़रानी, CEO हैं सिटी मार्केटिंग की। और शमा, बहुत मुझे यकीन करें एक कंफर्ट जोन फील हो रहा है इस वक्त, और मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे ऐसे जनरल क्वेश्चंस करूं जो ख़वातीन जानना चाहती हैं, क्योंकि घर बनाने वाली बातें तो मैं हर प्रोग्राम में करती हूँ, किस तरह बनाया जाए, मगर यहाँ पे जो शिकायत, क्योंकि ख़वातीन का ही शौक़ है सबसे पहले कि हमारा अपना घर हो। बिल्कुल। जब भी वो फोर्स करती हैं अपनी फैमिली को भी, अपने हस्बैंड को भी, कि भाई हमें किस तरीके से हम किसी न किसी तरह हम घर बना लें अपनी लाइफ में ही, और कंफर्ट जोन में रहें फिर। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी कि क्लाइंट जब कहते हैं, जो मैं आपसे ब्रेक से पहले सवाल किया था, कि भाई हमें बिल्डर्स तो कहते हैं कि भाई ये 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, आपको हम डिलीवर कर देंगे, लेकिन कभी कभी तो 7-7, 8 साल, कभी कभी तो 10 साल भी हो जाते हैं उसी प्रोजेक्ट को। और ये हकीकत है, इसमें कोई गलत बात नहीं हो कि मेरे सामने भी ये चीज़ें हुई हैं। तो आप क्या कहेंगी कि रीज़न इसके पीछे क्या होती है, बेसिक मेन रीज़न क्या होती है? अच्छा, एक्चुअली मानूर, क्लाइंट को ये पता नहीं होता, जैसे आप हो, 700 क्लाइंट होते हैं। एक हमारे पास जैसे भी प्रोजेक्ट है तो हमारे 700 क्लाइंट हैं। अब वो 700 क्लाइंट अगर हमें टाइमली हमारी रिकवरी हो पाती है, पेमेंट्स दे देते हैं, तो फिर वो काम बिल्डर ने तो पैसे उधर ही लगा के उसने फिर अपना अलग नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुरू करना होता है। उसने थोड़ी खुद बैठ के यहाँ पे 6 साल अपने वेस्ट करने होते हैं। लेकिन इस तरह होता नहीं है। क्लाइंट बहुत, चाहे वो ओवरसीज़ हो, यहाँ के हों, बहुत स्लोली 2-2, 3-3 महीने दे के फिर रुक जाते हैं। तो ऐसा भी तो ना हो, फिर सारा ब्लेम बिल्डर पे आता है कि प्रोजेक्ट रुक गया। और 700 में से अगर 300 भी देते हैं तो बाकी तो रिकवरी हमारी रुक जाती है ना। बिल्कुल। तो बस ये एक मेजर रीज़न है कि अगर इंस्टॉलमेंट टाइम पे आती हैं, जबकि हम लोग नहीं कर पाते, मतलब क्लाइंट नहीं करते। और मेरा ख्याल है ये भी तो हो जाता होगा शमा, कि जब हम आज हम उस चीज़ को कह रहे हैं कि ये 2 करोड़ की है, तो आगे अगर इस तरह टाइम बढ़ता जाता है तो उसकी प्राइसेस भी बढ़ती जाती हैं। नो डाउट। वो बेयर फिर कौन करता है? वो बिल्डर का होता है इशू, वो नहीं नज़र आता क्लाइंट को। जबकि मैं आपको बताऊँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो रेट आपके 2 साल, अभी डॉलर का आपने देख लिया जी, कितनी चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं, प्राइस बढ़ती चली जा रही है। आपको तो वही प्राइस हम देंगे। बिल्डर तो नहीं कहता कि मुझे ना प्राइस में ज़्यादा कर रहा हूँ। 4 साल 5 साल पहले की प्राइस जो तय होती है, आपको 5 साल तक वही इंस्टॉलमेंट दी जाती हैं। वही रिकवरी हमारी सही तरह नहीं होती, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट स्पेशली इसी की वजह से ज़्यादा डिले होते हैं। बाकी ये सीज़न तो इतने बड़े इशू नहीं है, महीना 2 महीने के इशू हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है। हमारे जो बैंकिंग का साथ हुआ है, और जब से आपने खुद भी कहा बैंक के आने से आसानी होगी, कम से कम ये कि पैसों की रिकवरी जो है उसमें भी आसानी हो जाती है, इससे सेफ हो जाता है, सिक्योर। अभी जो हमने देखा था कि गुज़िश्ता जो हुकूमत गुजरी है, उसने मेरा पाकिस्तान मेरा घर के नाम से स्कीम लेकर आई, जिसमें कहा गया था कि भाई 5 साल में 50 लाख घर जो हैं वो दिए जाएंगे। तो ये इसमें ये कितनी हकीकत है या ये कितनी मौसर रही, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप भी इस चीज़ को बहुत आपने फोकस किया होगा। मैं आपको बताऊं, जो लास्ट हमारी हुकूमत थी, आप सब जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर को ना उनसे बहुत बेनिफिट्स हुए हैं। उन्होंने आते ही कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छे पैकेजेस रखे, आप लोग फ्लोर को ईजी कर दिया उन्होंने, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमें कोई इशू नहीं। और कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी हुई है, कंस्ट्रक्शन हुई है, टूरिज़्म हुआ है, जॉब क्रिएट हुई हैं। ये मेरा नया पाकिस्तान जो है इनका, ये बड़ा अच्छा था। ये कॉन्ट्रैक्ट तो प्राइवेट कंपनीज को आई थिंक मिले हैं, बट बड़े अच्छे हैं। मैंने इसको खुद तो पर्सनली नहीं देखा, बट मैंने सुना है कि बड़े लोगों को अप्रोच उनकी सही थी। और हमें इस लाइन में इस हुकूमत से बहुत ही बेनिफिट्स हुए हैं, और कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुई है। अभी बस जो अभी टैक्सेस का इशू है, उसकी वजह से थोड़ा सा स्लो है काम। आपने खुद भी कहा पॉलिटिकल जो है, जब सूरत हाल इस तरह की, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री पे असर पड़ा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। और टैक्सेस जो न्यू लगे हैं रियल एस्टेट सेक्टर पे, जिसके लिए सब एहतजाज कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अब देखें क्या होता है।
तब तक हमारा काम बिल्कुल ही स्लो है। अच्छा, लोग ये भी जानना चाहते हो कि आपने कहा कि आपने उस तरीके से तो नहीं इस प्रोजेक्ट को देखा, लेकिन आप ये समझती हैं कि ये बहुत बेहतर है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता शमा कि खुद जो बिल्डर्स हैं वो इस तरह के कोई कम प्राइस वाले जो लो हाउसिंग स्कीम्स कोई लेकर आएँ, ताकि लोग जो हैं जिनकी ख्वाहिश है कि अपने घर को बना सकें, क्योंकि आपको पता है कि जो तबका इस बात की ख्वाहिश रखता है वो वही है कि जो इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए, हमारा डोमेन ही मार्केटिंग है, बट बिल्डर की एक आपको पता है अपनी वो मेंटालिटी है, उनका अपना डिसीजन है। हमने अभी जो एक प्रोजेक्ट लिया है हार्बर विस्टा के नाम से खारा दर में केपीटी हाउस के सामने, उसमें उन्होंने किया है कि 700 फ्रंट के 2 बिल्डिंग्स हैं उनकी, ए और बी टावर। तो उन्होंने जो सी टावर पीछे का है ना, वो उन्होंने लोअर कैटेगरी के लिए रखा है। देखिए कितनी अच्छी बात है, बहुत बिल्कुल 1180 स्क्वायर फीट पे वो है, और बहुत उसकी कम प्राइस है। जो फैसिलिटेशन सामने वालों को है वही उनको है, वही पार्क, वही मस्जिद वगैरह सब कुछ। बट उनके लिए ये है कि उन्होंने इस तरह की 2 टावर रखे हैं, उसमें आई थिंक 250-300 फ्लैट हैं। तो इसमें इस वक्त ये लोगों के लिए मौका है, चांस है कि वो इसमें जो है अवेल कर सकते हैं इस चांस को, और जाके वहाँ पे अपना घर बनाने की ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उसकी बुकिंग्स भी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शमा, मुझे बताएं, मेरे पास बहुत बिल्डर्स आते हैं, मेरे पास बैंकर्स भी आए इस प्रोग्राम में। हमेशा उन्होंने ये जिक्र किया कि भाई क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ होते हैं पेपर वर्क जो होता है, एनओसीज जो होते हैं उनको पास कराना है सब कुछ। तो क्या ऐसा है? हाँ, कितना वेट करना पड़ता है? 1.5 से 2 महीने एनओसी पे तो लगते हैं। हमारा जो हालिया प्रोजेक्ट है, मैंने आपको बताया हार्बर विस्टा के नाम से, केपीटी के सामने है, केपीटी हाउस के सामने, कस्टम हाउस के सामने। तो हम लोग भी एनओसी का वेट कर रहे हैं। हमारे ऑफिस वगैरह ब्रोशर्स ऑल रेडी हैं, फिर उसके बाद इवेंट्स होगा। तो ये तो है, इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन 1.5-2 महीने में हो जाता है। लेकिन मुश्किलात थोड़ी बहुत तो देखें, आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन तो। मगर ये कितनी अच्छी बात है कि जो प्रोजेक्ट लेके आ रहा है उसी को ये सब कुछ सहना है। अगर मैं आपसे खरीद रही हूँ तो मुझे इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा, जब हम घर खरीदने आए या कोई अपार्टमेंट लेने आए तो हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि भाई हम बिल्डर से सबसे पहला क्या सवाल करें? हमें, क्योंकि एतमाद में लाना तो बिल्डर का ही काम है ना, ऐसी कौन सी चीज़ें सबसे पहले देखनी चाहिए? सबसे पहले तो आप लोग एनओसी देखें, ठीक है। और एक और चीज़ मैं जो कहना चाहूँगी यहाँ पे, हमारा एक फॉर्म होता है टर्म्स एंड कंडीशन। आप मेरी क्लाइंट हो, हम जब आपको वो फॉर्म देते हैं ना, आप प्लीज़ उसको रीड ज़रूर करें। क्योंकि मैंने ये भी देखा यहाँ पे 1-2 बिल्डर ऐसे थे जिन्होंने डिडक्शन पे कहा कि अगर आप रिफ़ंड लेते हैं, हमसे वापस करते हैं, बैक होते हैं, तो हम आपसे 25% जो है वो आपका डिडक्ट होगा। और 25% डिडक्ट हो जाता है आपके डाउन पेमेंट का, तो फिर रहा ही कुछ नहीं। तो इसलिए ना आप लोग उस फॉर्म को ज़रूर रीड किया करें, और वो उस पर डिपेंड करता है। प्लस आप एनओसी दे के तो कोई इशू नहीं है फिर। अच्छा, मुझे ये है, आपने बहुत अच्छी बात बताई फॉर्म के हवाले से। मैंने ये सोचा हुआ है कि अपने किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे गेस्ट को जब बुलाऊंगी तो वो फॉर्म भी जो है साथ में मंगवाऊंगी, ताकि वो फिल करके बताएं लोगों को। क्योंकि अक्सर लोग, आप सही कह रही हैं, लोगों का यही कहना है कि जब वो जाते हैं किसी बिल्डर के पास तो उन्हें वो फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा होता, उन्हें वो टर्म्स एंड कंडीशन में ही फंस जाते हैं। जी, तो उनकी सपोर्ट इसी तरह हो सकती है कि मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू उस फॉर्म को ज़रूर फिल करवाऊंगी। अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में मेरी कोशिश होगी हमारे नाजरीन के लिए, और आप ज़रूर उस प्रोग्राम को देखिएगा ताकि फॉर्म फिल करना आप लोगों को आए। क्योंकि फॉर्म में अक्सर लोग कहते हैं आप खुद ही कर दें और साइन कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में जो मुश्किलात आती हैं फिर वो एट द एंड हमें ही जो फेस करनी पड़ती है। क्लियर होना बहुत अच्छा है। अच्छा, फॉर्म आपने एक तो कहा, दूसरे आपने कहा एनओसी ज़रूर देखें। और इसके अलावा और कौन सी चीज़ है कि आपको लोकेशन पे जाके ज़रूर? बिल्कुल, वो तो जाहिर है, आप लोग लोकेशन पे जाओगे एनओसी के बाद तो मार्केटिंग होती है, सब इजी है। कराची मार्केटिंग में सब अच्छा दिखाया जाता है ना शमा। बहुत अच्छे बिल्डर हैं यहाँ पे, हमारे सारे आबाद के मेंबर हैं। आप मीडिया देख लें, हर वक्त आपका जो सोशल मीडिया उस पर चले जाएं, आप टीवी पे को देख लें, आप बड़े इतने अच्छे ऐड, बड़े प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं, तो लोग फिर पूछते हैं कि आखिर सवाल करते हैं कि ये जो बन रहे हैं इसे हम हासिल किस तरह कर सकते हैं? टीवी पे उसके नंबर्स भी होते हैं, तो आप लोग उन्हें कांटेक्ट करें और बिल्कुल उसको विजिट करें साइट को। डिपेंड करता है आप किस एरिया में लेना चाहते हैं। कुछ खारादर के क्लाइंट हैं, आप डिफेंस के हैं, बहरिया के हैं, डीएचए सिटी के हैं, तो आपका अपना इंटरेस्ट है उसमें। जितना पैसा होगा आपकी कितना बजट है आपका, तो ये सब देख के। और अब बहुत लो बजट भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बिल्डर बहुत अच्छा अब ख्याल कर रहे हैं। शमा, लोगों को पता नहीं है कि लो बजट जो है वो प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं, कहाँ हम जाएं। आज भी लोग पूछते हैं, जो हमारे पास सवाल आते हैं, हमें जो ईमेल आती है उसमें यही पूछा जाता है कि गेस्ट से पूछ के हमें बताएं कि हमें किधर जाके इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो इस तरह के सवाल जब वो करते तो मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों से ये जानूं कि कहाँ पे जाके जो है लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि लोगों की यही कोशिश है कि बहुत से लोग रेंट पे रहते हैं और इतना ज़्यादा रेंट देते हैं, वो कहते हैं हम हर महीने इतना रेंट देते हैं, हमारी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वही हम इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दें और हमें घर मिल जाए। सोशल मीडिया बहुत फास्ट हो चुका है, अब तो ये सब चीज़ें बहुत इजी एक्सेस है, बच्चे बच्चे को पता है, आपको तो पता है, प्रोजेक्ट आते हैं यूट्यूब पे और बहुत सारे चैनल्स हैं। तो बिल्डर तो खुद ही आपको पता है मार्केटिंग तो करता है, और मार्केटिंग कंपनी भी स्पेशली। मगर कुछ लोगों को यकीन भी तो नहीं आता ना। हाँ, यकीन बड़ा खो चुके हैं हम लोग, ये बात तो आप सही कह रहे हो। अब आप स्पेशली जो अभी सीन हुआ है जो हमारा नस्ला टावर का, आप इसकी बात तो बहुत ही बिल्कुल, हालांकि उसकी तो एनओसी भी थी। ये मैं आपसे बात करने लगी थी, अब आप कही थी कि एनओसी सबसे पहले जाके देखें। लोग कहते हैं नस्ला टावर का भी तो यही नहीं, वो तो मुझे कोई और ही इशू लगता है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। उसकी तो एनओसी थी, लोग वहाँ पे रह रहे थे, वो तो एक जुल्म है, वो तो जुल्म हुआ है। जो लोग रह रहे हैं आप उनको हटा के उसको तोड़ देते हो, जबकि जब वो बना उसकी एनओसी निकली तब आप लोग सब कहाँ थे, और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, लोग उसमें रह रहे हैं, बिल्डर तो क्लियर हो गया उसमें और पब्लिक गई फंस गई। उसका तो एक हमारे पास बड़ी ट्रेजेडी है अभी कराची में बहुत, और बड़े सारे लोग इसका कॉन्फिडेंस खत्म हुआ है, और खास तौर से ओवरसीज पाकिस्तानी जो ओवरसीज का स्पेशली बहुत ज़्यादा। बहुत सही कह रही हैं आप, ओवरसीज का स्पेशली से बहुत ज़्यादा। वो आजकल जो सूरत हाल चल रही है, पॉलिटिकल सिनेरियो भी ऐसा है, फिर महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, तो जो क्लाइंट हैं वो सबसे पहले आके क्या कोशिश करते हैं कि आपसे बात करें और पूछें और फिर उसके बाद वो इन्वेस्ट करें? हाँ, क्लाइंट स्पेशली पेपर्स का पूछते हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अभी भी मैं आपको बताऊं, कोई भी इनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, फॉर्म का कोई भी नहीं पूछता, देखता भी नहीं है, प्राइस क्या है, लोकेशन देखते हैं, बस वो बेचारे जिनके जितना बजट होता है इन्वेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, आप बिल्कुल सही बात करें कि लोगों को जो है इस बात की अवेयरनेस है ही नहीं, सिर्फ वो कहते हैं कि चलो किसी तरह से हम इन्वेस्ट कर दें, हमारा जो है घर बन जाए, और उन्हें इस अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे आपसे एक और चीज़ भी जाननी है, वो ये जाननी है कि जब ख़वातीन इस फील्ड में आएँ तो क्या सोच के आएँ, लेकिन ये मैं आपसे पूछती हूँ। लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक से आ गए हैं वापस, और ब्रेक में भी हम जब बातें कर रहे थे तो मैं शमा से कही थी कि शमा मुझे बताएं, मुझे तो देख के खुद दिल चाह रहा है कि मैं भी रियल एस्टेट जो है इस फील्ड को ज्वाइन कर लूं। तो यही मैं आपसे पूछ रही थी कि किस तरह ख़वातीन जो हैं वो इस फील्ड में कदम रख सकती हैं, बेशक अगर उनकी नई भी फैमिली है तो मैं आना चाहती हूँ जैसे, तो आप क्या मुझे कहेंगी? देखिए मानूर, फील्ड ख़वातीन के लिए स्पेशली ना, कोई भी फील्ड हो इस पाकिस्तान में, हम तो इसी की बात करेंगे, तो कंपटीशन तो टफ है, हौसला और हिम्मत लेके वो आएँ तो इंशाल्लाह कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी मुश्किलात तो देखें हर किसी को हर फील्ड में होती हैं, स्पेशली ख़वातीन जब निकलें तो अपने हौसले को बिल्कुल अपने आप को मजबूत करके निकलें तो कोई इशू नहीं, और किसी बात से भी किसी बात से मोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं। आपने तो इतने बड़े इदारे के साथ काम किया है, FPCCI, उसमें भी हर तरफ मर्द हजरात ही हैं, ख़वातीन बहुत कम हैं उस इदारे में, तो उसका भी तो आपको एक्सपीरियंस रहा है। उसके लोग भी जो हैं हाउसिंग के हवाले से बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा। क्या उस वक्त भी आपको ये था कि मैं आगे चल के यही काम करूँ, या सोचा भी नहीं था? FPCCI का एक्चुअली ये है, FPCCI होता है ऑल पाकिस्तान ताजरों की जो होती है ना, वो उनकी फेडरेशन, एक समझो ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं उनके इलेक्शन देखती थी। उनके मैं इलेक्शन देखती थी, तो जब उनके जो है वो इलेक्शन विन करते थे तो पूरे पाकिस्तान को वो कमेटीज़ देते थे। कमेटीज़ हर सेक्टर की, लाइक आप मीडिया की हैं तो आपको मीडिया की कमेटी मिल जाती है, तो आपके लिए एक ईजी एक्सेस हो जाता है PR लेवल में भी। और सेकंड ये कि आपके फंक्शंस वगैरह वहाँ पे वो सारी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल भी जो है लीडर्स सारे वहाँ से जुड़े होते हैं। तो मैं जो थी वहाँ पे फिर उस सिलेक्शन के बाद अपनी पार्टी के, हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रियल एस्टेट के ही, मुझे ज़ाहिर है मैं फिर रियल एस्टेट सेक्टर की थी, तो मैं उसी की ऑल पाकिस्तान स्टैंडिंग कमेटी की कन्वीनियर बनी अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में। रियल एस्टेट तो बहुत वसी फील्ड है, इसमें आप किसी भी उसमें आ सकते हैं, किसी भी, चाहे आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाएं, चाहे आप जो हैं आर्किटेक्ट बन जाएं, इसमें लॉयर्स भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हमारा उनसे बिल्कुल तरह का साथ ही काम होता है। अच्छा, एक चीज़, एक और भी चीज़ है, जब क्लाइंट आता है तो आपने जिस तरह कहा कि फॉर्म की उन्हें अवेयरनेस नहीं है फॉर्म फिल कराने की, आप कोशिश करते हैं कि खुद फॉर्म फिल कराएं या कोई लॉयर उन्हें देते हैं? नहीं, लॉयर हम उनको नहीं देते हैं। काफ़ी क्लाइंट होते हैं वेल एजुकेटेड, उनको पता होता है,
काफ़ी ज़्यादा नहीं हो, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ते हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ क्योंकि स्टार्ट में भी जब टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेंगे तो उसमें फ़ायदा जो है ना सिर्फ क्लाइंट का होगा, आप लोगों का भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको लाजमन फोकस करना चाहिए? अगर आपको थोड़ा सा भी फॉर्म का कोई अभी आइडिया है, आपको स्पेशली आप रिफंड की सूरत में मैं कहती हूँ कि डिडक्शन जो उनकी होती है ना, मुझे तो मैंने खुद 8-10 साल पहले जो अपना मैंने बुकिंग करवाई थी, तो मुझे जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो डिडक्शन आप देखो क्या है, इनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं, आप रिफ़ंड लेते हो, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते हो, तो क्या आपके लिए सहूलियात हैं। तो ये ज़रूर देखना चाहिए, कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती, बट आपको नो हाउ तो होनी चाहिए ना फॉर्म की। अच्छा, अभी जिस तरह भी बारिशों का सीज़न चल रहा है कराची में, अब लास्ट ईयर भी इसी तरह बारिशें हमने देखी, बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो नाकाम होते नज़र आए, लोग जो हैं वो उन्हें यही लगा कि हमारा पैसा डूब गया। अभी कल भी बहुत सारी वीडियोस, बहुत से बड़े बड़े जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मेरे सामने आ रही थी, आपके सामने भी यकीनन आप, क्योंकि मैंने कहा ना सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फास्ट है, आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे वीडियोस चलती चली आती हैं, तो लोग जब वो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस तरह अपने घरों को पानी में डूबता और अपनी चीज़ों को बहता हुआ देखते हैं तो उनके ख्वाब जो है तैरने लगते हैं। क्या कहेंगी आप? नहीं, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन लाइन में काम हमारा ज़रूर रुक जाता है, बट ऐसा कुछ न्यू सोसाइटीज़ में तो नहीं हुआ। न्यू सोसाइटीज़ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पानी वगैरह, भी बहरिया में लास्ट मैंने 2 दिन पहले देखा है कि वहाँ पे पानी हुआ है, बट उसका एक्सेस है। अब बारिश जो है ना वो इतनी मिलीमीटर के हिसाब से कभी भी पाकिस्तान में नहीं हुई है, तो हम लोग शायद इतना तैयार नहीं हैं इस चीज़ के लिए, तो ये चीज़ हमारे लिए मुश्किल है। अब मैंने सुना है कि जैसे अब मानसून की इस तरफ कोई रुख है, तो नेक्स्ट ईयर भी ऐसा होगा, बनाया जाएगा, तो अब ये इसको रेडी रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं डिफेंस में भी देखती हूँ कि बहुत सारी इंतजामिया जो है काम कर रही है, सीबीसी ने बहुत तेज़ी से, लेकिन जब बारिश हो रही होती है ना, स्पेशली उस वक्त तो कुछ भी नहीं हो सकता। सही। और डूबे उबे तो देखें, वो जो कच्ची आबादियाँ हैं वो डूबते हैं, बाकी घर वर तो मेरा नहीं ख्याल कुछ कहीं पे ऐसा कुछ हुआ है, अगर आपके नॉलेज में तो मुझे लेकिन आपने खुद क्योंकि जिक्र कर दिया अभी एक जगह का जहाँ पे बहुत इस तरह आपने, मैंने खुद भी, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ, और जब आपके हाथ में मोबाइल हो तो हर चीज़ आपके बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी मोबाइल पे ही देखा है, तो हर एक चीज़ जो आपके एक्सेस में आ जाती है। आप जब आज ये बात कर रही हैं और आप जब ये हौसला दे के जा रही हैं ख़वातीन को कि ख़वातीन इस फील्ड में आए, आप यकीन करें मेरे बिल्कुल इल्म में नहीं है कि इस फील्ड में ख़वातीन हैं या नहीं, लेकिन आप हैं तो आपके तवज्जुह से शायद मुझे पता चल रहा है कि हाँ नहीं, ख़वातीन काम कर रही हैं, और इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में बुलाऊंगी भी उन ख़वातीन को भी, और जो ख़वातीन ये प्रोग्राम देख रही हैं और इस फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर हमारे प्रोग्राम में मुझसे कांटेक्ट करें। हमारा ईमेल एड्रेस आता है, उस पर आप जो है ईमेल करके मुझे हमें बता सकते हैं कि किस तरह इस फील्ड में जो है ख़वातीन मज़ीद आगे काम कर सकती हैं। मुझे लगता है कि ख़वातीन जब इस फील्ड में आएंगी और इस तरह से काम करेंगी तो जो एतमाद, एक क्लाइंट का एतमाद है, वो ज़्यादा फैमिलीज का स्पेशली, बिल्कुल फैमिलीज क्या, जब आपको देखती है क्या ऐसा तो नहीं हुआ कभी शमा के ये खातून कोई घर दिखाने जा रही है, खातून पता नहीं सही बताएंगी नहीं बताएंगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बल्कि बड़े कंफर्ट जोन में होती हैं वो। हाँ बिल्कुल। पहला कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाहती हूँ? बंगलो सेल में ऐसा हुआ था कि जो जहाँ पे हम लोग मतलब जहाँ पे रिहाइश है उस बंगलो को अगर हम सेल कर रहे हैं और दिखाने जाते हैं क्लाइंट को, तो स्पेशली वो बंगलो के ऑनर जो हैं वो कहते हैं नहीं फीमेल है तो ठीक है आगे विजिट करवा सकती है, क्योंकि हम घर पे नहीं होते, तो अदरवाइज़ वो किसी बहुत मुश्किल होता है किसी जेंट्स को अपने घर पे बुलाना जब वो घर पे नहीं है। तो मुझे बड़ा यहाँ पे इजी हुआ मेरे लिए, आपको एक्सेस मिल जाती थी? मुझे एक्सेस बड़ी इजीली मिल जाती थी और बड़ा अच्छा था, बड़ा इनकरेज करते थे लोग। अच्छा, मुझे शमा खुद जो एक्सपीरियंस है उसमें मुझे लगता है ये चीज़ गलत नहीं करते बिल्डर्स कि ऑलरेडी जब किसी घर में कोई रह रहा है और उसको वो सेल करना चाह रहा है या रेंट आउट करना चाह रहा है, तो वो अगर टेनेंट है तो उसको रहते हुए लोगों को दिखाने, तो अजीब ही लगता है जो वहाँ पे रह रहे होते हैं पहले से रेजिडेंस। नहीं आप देखो ना, जो वो भी जैसे जो रह रहे हैं उनको मूव करना होता है किसी न्यू जगह पे या न्यू कंट्री में, तो फिर उनसे पहले वो जो बिल्डर है, जो भी है, ऑनर है, उसका भी तो वो है राइट है। एक्सेस जो है वो आसानी से हो जाती है। यहाँ मेरी एक्सेस बहुत इजीली हो जाती थी, ये मैंने देखा वहाँ। आप ख़वातीन को क्या मशवरा देंगी इस फील्ड में आने के लिए? मैं तो चाहती हूँ जैसे जो जॉब्स करती हैं, जॉब करने से बेहतर है अपना काम स्टार्ट कर दिया जाए क्या? क्योंकि आप मुझे प्रोग्राम से पहले कुछ बड़े इसके बेनिफिट्स बता रही थी और यकीन करें कि मुझे लगा कि वाकई ख़वातीन को इस तरफ सोचना चाहिए। मैं एक्चुअली जब बैंकिंग लाइन में थी ना, तो माशाल्लाह मैं टॉप ऑफ लाइन में थी, बट फिर भी ना मैंने जब नेक्स्ट कुछ गैप के बाद सोचा कि मैं कोई फील्ड ज्वाइन करूँ, तो मैंने रियल इस्टेट को देखा सुना, फिर मैंने कहा मैं रियल इस्टेट में आती हूँ, इसलिए कि इसमें ना टाइमिंग का इशू नहीं होता।
आपको रात को भी जाना पड़ जाता है, रात को भी आना पड़ जाता है, आप ना भी जाएं कोई इशू नहीं, आप फ़ोन पे भी कर लेते हैं। तो मैं फिर इस तरह से काम चाह रही थी। हालांकि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ, मैं 20 साल से कर चुकी हूँ, पर फिर भी मैंने सोचा कि अब मैं ऐसी फील्ड लूँ जो मेरे लिए ईजी हो। क्लाइंट को राज़ी करना कितना मुश्किल होता है? क्लाइंट अपना माइंड बना के आ चुका होता है, उसको राज़ी करना नहीं पड़ता, उसको जो चाहिए वो वही लेता है, बस वो क्लिक होने की देर है, मैंने आपसे कहा। हाँ, तो कितना बोलना पड़ता है, कितना उन्हें कन्विंस करना पड़ता है? वो तो ऑब्वियसली वो कर लेती हैं आप इजीली। जो उनको चाहिए हम उनको ब्रीफ करते हैं। क्योंकि मुझे तो याद पड़ता है कि अभी हम किसी बिल्डर के पास जाएं या कोई रियल एस्टेट वाले के पास जाए तो हम ये कहते हैं कि ये तो ज़ाहिरी बात है, अपनी चीज़ है, दिखाएंगे तो वो तो तारीफ़ करेंगे ही, ये चीज़ होती है, इतना एतमाद नहीं करते लोग ना। नो इस तरह का कोई इशू नहीं है। वो बिल्डर का देखें, बेंगलोर सेल एक अलग चीज़ है और अपार्टमेंट एक अलग चीज़ है। अपार्टमेंट में क्या होता है कि आप जो बिल्डर हो, हर बिल्डर अपनी अपनी फैसिलिटीज़ देता है कि आपका कितना एरिया है, क्या चीज़ आप दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, उस पर तो वो कन्विंस करते हैं कि भाई हम तो ये भी दे रहे हैं, हम तो हमारा तो पार्क भी है, हमारी तो मस्जिद भी है, हमारी गैलरी इतनी बड़ी है। बट बेंगलोर में तो आपको पता है वो सिंपल से सामने होता है, डिज़ाइन पे होता है स्पेशली ज़्यादा ना कि आपका क्या। और यहाँ सबसे मेन चीज़ आपने जो बात की, क्लाइंट पहले ही अपना माइंड बना के आया मुझे इस तरह का चाहिए। उसने आपकी बात तो बाद में सुननी है, पहले उसने अपने माइंड के मुताबिक काम करना है। अपना बजट, अपना माइंड, वो सब लोकेशन का क्लाइंट के जहन में होता है। वो हम पहले क्लाइंट से यही 3 सवाल करते हैं कि आपका बजट क्या है, आपको लोकेशन किस में चाहिए, किस एरिया में चाहिए, और फिर ये कितने साइज़ का है आपका। तो फिर इस तरह से ईजी हो जाता है, हमारे लिए ईजी हो जाता है। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे चाहूँगी कि आप ख़वातीन के लिए कोई मैसेज अगर देना चाहती हैं या कोई ऐसी बात बताना चाहती हैं जो इस फील्ड में आने से पहले उन्हें पता होनी चाहिए, जो आपको नहीं पता थी, तो वो क्या आपकी पॉइंट दे के जाएंगी? मैं स्पेशली वाकई ख़वातीन को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सब प्लीज़ इस फील्ड में आएँ। ये फील्ड बहुत मज़े की है और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत चैलेंजिंग है। तो इस पर बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, चैलेंज पसंद करती हैं, मैं भी करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस फील्ड में आएँ। ये फील्ड थोड़ी टफ है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है और इसमें आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। और थोड़ा सा देखें, बोल्ड आपको होना पड़ेगा, बट मैं चाहूँगी कि ख़वातीन आएँ। और अगर मैं भी, जैसे आपने अपने लिए कहा कि कोई ख़वातीन इस फील्ड में है तो आपके पास आएँ, तो मेरा सिटी मार्केटिंग ऑफिस है, मैं सबको इनकरेज भी करती हूँ, सपोर्ट भी करती हूँ। मेरे पास आएँ तो जो डिफ़िकल्टीज़ मुझे हुई हैं वो आपको नहीं होंगी। आप प्लीज़ मेरे ऑफिस आएँ, क्योंकि आप उन्हें सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। और आप सपोर्ट हैं आने वाली इस फील्ड में जो भी ख़वातीन होंगी। बहुत शुक्रिया शमा, आप मेरे आज के प्रोग्राम में आई, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको आगे किसी प्रोग्राम में बुलाऊंगी और फिर आपसे ये भी जानूंगी कि फॉर्म जो है उसे किस तरह फिल करते हैं और किस तरह करना चाहिए। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। और अपने नाज़रीन को मैं यहाँ कहूँगी कि शमा शफ़ी ने मुझे ये बताया अभी कि ख़वातीन को बहुत से चैलेंजेस इस फील्ड में आके होंगे जिसमें ये आई हैं रियल इस्टेट में, और गो कि ये इतनी मुश्किल नज़र आती है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैं समझती हूँ ख़वातीन चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो किसी फील्ड में ना भी हो, वो घर में भी अगर काम कर रही हैं, अपने हाउस होल्ड भी हैं, फिर भी वो बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रही होती हैं। तो ख़वातीन में ये ना सिर्फ करेज, हिम्मत, हौसला है कि वो हर चैलेंज को जो है फेस कर लेती हैं और बआसानी उसको फेस करने के बाद अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी को भी आसान बनाती हैं। मेरे ख्याल से आप मेरी इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करेंगे, क्योंकि शमा भी मेरे साथ अभी बैठी हुई हैं, वो इसकी बात के लिए अपने सर जो है वो यस में ही हिला रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी जो है जब किसी भी फील्ड को, ख़ास तौर से ख़वातीन, क्योंकि इस वक्त मुझे लगा कि आज का प्रोग्राम इससे बिल्कुल हटके था कि मैं आपको बोलूं कि अपना घर आप किस तरह बनाएं, लेकिन अपना घर बनाने की जो हिम्मत और हौसला है वो ख़वातीन ही जो हैं अपने जो घर के अफराद हैं उनमें पैदा करती हैं। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।